मेरी लाइफ में ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई पल नहीं है मुझे डर नहीं है, पुलिस का भी, एंटी गैंग का भी। पहला केस कौन सा लगा था? मेरे पे पहले केस एक झूठो लगाया हुआ है, मतलब कोई लेडीज को हाँ। गैंग रेप में हमारे को 5 लोगों को फंसाया गया था उसमें। आप जेल में कितनी साल रहे हो और मतलब कौन कौन सी जगह पर रहे हो? मैं शुरुआत बैरोड जेल में रहा, मैं कोटपुतली जेल में रहा, खेतड़ी जेल में रहा। जेल में कैसी लाइफस्टाइल रहती है? देखो जेल में शुरुआत में जाते हैं ना तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी है। खड़ा साहब भाई काम कर, झाड़ू ले। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका खास दोस्त हो और वो एन टाइम पे आपको धोखा दे गया हो? अब दोस्तों की बात करें ना तो 3 साल पहले एक आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी या झगड़ा हुआ था। हाँ। ओकेंद्र राणा के साथ, वो क्या मैटर था? अब ओकेंद्र राणू हर बार हमारी गुजर समाज में गाली निकाल, ठीक है, तो भाई मैं तो साला वापस गाली निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। और सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा हो, लाइफ की सबसे खतरनाक घटना? कि मैं मेरा जीवन में एक बार मौत का मुंह से निकल कर आया। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं जो कि आपने कभी फिल्मी दुनिया में जो देखा है ना, लड़ाई, गैंगबाज, मर्डर या गोलीबाजी चल रही है, पिस्टलें जो देखी हैं, वो इन्होंने मतलब रियल लाइफ में देखी भी हैं और करी भी हुई हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना नाम होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं? हम जानेंगे कि क्राइम की दुनिया में आने के बाद कैसा फील होता है और छोड़ने के बाद कैसा फील होता है। क्योंकि आजकल के युवा है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर देते हैं, गैंग बैली कर लेते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो स्वागत करते हैं हम देवीलाल गुर्जर जी पहाड़ी का। राम राम जी। राम राम। आपने पहली बार जुर्म की दुनिया में मतलब क्यों कदम रखा था? ऐसी क्या घटना थी कि आपको इस लाइन में आना पड़ा? देखो भाई, बात यह है कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करूँ, ठीक है। मेरे गांव में मेरे पापा की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत इज़्ज़तदार फैमिली है मेरी। मेरा कारण बस यही था कि मेरे को कुछ लोगों ने तकलीफ़ कर दी थी। मैं अपना काम धंधा करता था, ठीक है। काम धंधे में मेरा काम था बिल्डिंग मटेरियल का। अच्छा। तो मैं शुरुआत से ही मतलब 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में जैसे ही गया तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वैसे शुरुआत से ही थोड़ा आवारापन तो था ही मेरे में। वैसे यार दोस्त ऐसे ही थे कि भाई दूसरी टाइप के ही, मतलब कोई वैसे नहीं थे कि कोई नॉर्मल आदमी। हाँ, शुरू से मतलब शुरू से दोस्तों की लाइन थोड़ी वैसे। हाँ, शुरू से ही बस इस लाइन में ही था कि कभी वैसे थोड़ा शौक भी था, लेकिन फिर उसको मैं छोड़ के यार दोस्तों को, उनको सबको भूल के, और मैं अपनी काम धंधे में लग गया। काम धंधों करो मैं जमा बहुत बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है। और मैं अपना नीम राणा में कंपनियां में काम ले वो चालू कर दियो, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, बड़ा काम स्टार्ट कर दिया ले वो। अब कहते मेरे कने एक गाड़ी थी डंपर और 2-3 ट्रैक्टर। मैं अपने सप्लाई दिया करे, सप्लाई दे छो तो अपना जैनपुर वास गांव में एक मेरा दोस्त थी जो पहले तो उसके वो सरपंच बन गया, मैंने उसके बजरी डाल दी, ठीक है। बजरी डालने के बाद उससे मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। मैंने उसका काम किया, बजरी डाल दी, 48-50 हज़ार रुपये का मैंने माल डाल दिया। माल डालने के बाद उसने मेरे पेमेंट नहीं दिया। अच्छा। बहुत काफ़ी दिन तक पैसे रोक लिए उसने, ठीक है। मैं काफ़ी हद तक कोशिश की, क्योंकि मेरी तो लाइन ही अलग थी, मेरे को बदमाशी इससे कोई मतलब ही नहीं था, अपना काम धंधा करना। हाँ, काम धंधा वाला आदमी था मैं था, ठीक है। और मैंने 2-4-5 लोगों से भी कहा कि मेरे पेमेंट ऐसे ऐसे रोक दिया। उन्होंने कहा भाई हम दिलाएंगे, कोशिश करेंगे। अब मैं काफ़ी दिन तक परेशान होता रहा। 1-2 बार मैंने कोशिश की उसको फ़ोन पे बात करने की कि भाई मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे। तो उसने मेरे को धमकाया।
मना कर दिया। हाँ, धमका- मना कर दिया कि कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। ठीक है। फिर काफ़ी दिन ऐसे चलते रहे। फिर एक दिन हमने भी एक यार दोस्त बना कर एक गैंग तैयार करी, हाँ, जो मेरे ही गांव के हम 4-5 लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। एक मेरा दोस्त और था, उससे भी उसकी अनबन थी। तो हमने तैयारी की एक अलग गैंग बना के, और हम गाड़ी लेकर आए और गाड़ी से हमने खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। हाँ, शुरू से दोस्त तो मतलब उस लाइन पे थे ही। हाँ, बस उनको भेड़ इकट्ठा करने की जरूरत थी। हाँ, वो तो तैयार ही थे पहले से ही। मैं उनको छोड़ के काम धंधे पे लग गया था, वो तो उसी लाइन में चल रहे थे। हाँ, बस फिर कोई हमारे गांव से पहलवानी का गांव है, सब लोग कुश्ती करते हैं। तो एक दो बढ़िया मजबूत पवन पहलवान, जैसे वो बहुत अच्छा पहलवान है, पहलवान था उस टाइम में, बहुत बढ़िया। तो उसने, वो भी हमारी गैंग में ज्वाइन हो गया। ठीक है। विक्रम लादेन था, वो मेरा दोस्त पहले से ही। हम बचपन से ही एक जगह पढ़ाई करते थे और 12वीं तक हमने साथ पढ़ाई की। कॉलेज टाइम में भी हमने फर्स्ट ईयर में, मैं तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दिए मैंने, तो मैं तो अपने काम धंधे में लग गया और वो थोड़ा आवारा में ही चलता रहा। फिर हमने दोबारा वो गैंग तैयार कर ली। ठीक है। गैंग तैयार करने के बाद फिर हमारा इससे झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद फिर हम चले गए एक दूसरी गैंग के पास, जो इसका विरोधी गैंग थी ना, हाँ, वीरेंद्र गोठड़ी। हाँ, वीरेंद्र गोठड़ी से हमारा ठीक ताल्लुक था पहले से ही, व्यवहार था एक अच्छा। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं था कोई गैंगों से, मैं तो अपना काम धंधा करता था। हाँ, सही है। मेरे को तो ये जैन प्रवास वाले भी अच्छी तरह व्यवहार था और उससे भी अच्छा व्यवहार था। तो अब हम उसके पास गए जब इसको प्रॉब्लम हो गई, हाँ, इस गैंग को प्रॉब्लम हुई, तो हम तो एंटी होने ही थे इनके। तो भाई वहाँ जाने के बाद फिर हमारी लड़ाई चालू हो गई। अच्छा, ठीक है। लड़ाई चालू हुई। अब मुझ में भी दिमाग नहीं था कि भाई 40-50 हज़ार रुपया के लिए मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़। जब वो है कि जोश रवे। हाँ, वो दिमाग कौन सो बस मतलब भड़का दिया कि यही तरीका से, नहीं तो मैं उस दिन भी रुपया छोड़ देता तो आज पता ना अलग लाइफ है। बहुत बड़ो रहते और के मन के करतो मैं, मेरा हिसाब से क्या किस्मत में तो पता ना कैसो, लेकिन मेरा हिसाब से लागे थे कि मैं कामयाब बहुत जाता है। हाँ, बहुत बड़ो कामयाब। वो टाइम थोड़ो संभल के चाल ले तो अलग लाइफ बदल जाओ से, पर वो टाइम खून में भी जोश रहे से, फिर कि साथ का भी साथ का भी फिर हुआ कैसे कि दूसरी गैंग, उनका विरोध पहले से ही था। हाँ, एक हमारे मलपुरा गांव है, हाँ, तो उसमें एक बदमाश था पहले, तो वीरेंद्र गोठड़ी ने उसका मर्डर कर दिया था। अच्छा, उनके आपस में अनबन थी और वो मर गया था लड़ाई झगड़ों से। तो उससे उस गैंग के, गजिया गैंग के जैन प्रवास वाले थे ग्रुप में, तो उनकी अनबन पहले से ही थी। ठीक है। इस वजह से हम वीरेंद्र गोठड़ी गैंग को ज्वाइन करी ना, हाँ, और कुछ हमारा विवाद था उससे पैसों का, तो फिर वो खिंच गया काम। खिंच गया तो फिर हमने लड़ाई झगड़े चालू कर दिए। आए दिन कभी वो हमारे को मारते, कभी हमारा। हाँ, फिर दिल्ली का सीन आमने सामने लोकेशन लग जाती, कभी भी आमने सामने हो जाए तो गोली चल जाती। हाँ, डेली को काम हो गया। तीसरे दिन मतलब आए दिन सिरदर्दी। दोनों गांव मतलब एक खून की, जैनपुर बास और पहाड़ी गांव, एक आपस में घणो विवाद हो गया दोनों। भाईचारा बहुत ज़्यादा था। ये दो बापों की औलाद है, जैसे बूढ़े थे हमारे दो, एक बड़ा भाई का जैनपुर बास है, छोटा भाई का पहाड़ी है। ठीक है। उस हिसाब से वो एक खून में बदल गया, मतलब इतना संघर्ष हो गया उस बात को लेके कि आए दिल लड़ाई झगड़े। जैनपुर बास में अगर हम चले जाएं तो वो गोली चला दे, हमारे गांव में वो आ जाए तो हम गोली चला दें, कहीं और लोकेशन लग जाए तो हम गोली चला दें। कभी किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आए दिन यही चलता रहा। और वीरेंद्र गोठड़ी से जब ही आपने संपर्क किया था? अब वीरेंद्र गोठड़ी से वैसे मेरा संपर्क पहले से भी था। अच्छा, ठीक है।
मैं उसको पहले से ही प्रेम था, लेकिन मेरे को बदमाशी लाइन से प्रेम नहीं था उससे। हाँ मेरे को सिर्फ प्रेम था एक समाज के नाते और यारी दोस्ती के नाम से। अब ठीक तो है। एक अच्छे गौसेवक भी हैं। हाँ, फिलहाल वो गौसेवक हैं अच्छे और समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नाम है उनका आज के दिन। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, ठीक है, इस लाइन में, क्योंकि दुश्मन तो उसका भी था, हाँ सही। ठीक है। और दुश्मन की दुश्मन जब कोई आ जाते हैं ना, हम तो उनके दोस्त बन के गए थे, और जैन प्रवास वाले उनके दुश्मन थे, तो हमारी उन्होंने बहुत मदद की। मतलब आपकी स्कूल लाइफ तो बिल्कुल क्लीन थी, कॉलेज लाइफ से ही लड़ाई की स्टार्ट हुई थी। हाँ, मैं तो इतना सिंपल और सादा था कि मेरे को तो कोई ऐसा, अगर कोई पीछे की लाइफ के बारे में पूछे ना, मेरे गांव के लोग भी ऐसे सोचते थे कि यार ये लड़का कैसे इस दलदल में फंस गया। हाँ सही। आपको कभी ऐसा लगा है कि भाई डर लग रहा है कि कदे पुलिस आ जाओ ना, कदे दूसरी गैंग आ जाओ ना, अपनी लाइफ में ऐसा लगे हुआ है? भाई मैं हकीकत तुम बताऊं बात कि ऐसा कोई समय ना छो 2016 के बाद से ही। 2016 से पहला तो देख मैं एकदम साफ सुथरा था, हाँ ठीक है। 15 ही मान ले तू, 15 की शुरुआत थी, 15 की लास्ट या शुरू? हाँ 15 की कुछ शुरुआत सीख में ही हो गया था, थोड़ा सा माहौल ख़राब, ठीक है। तो वो साल तो नॉर्मल निकली है 15। तो जैसे ही 16 में एंट्री की ना, उसके बाद में मेरी लाइफ में ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई पल नहीं है मुझे डर नहीं हो, पुलिस का भी, एंटी गैंग का भी, दुश्मनों का भी। मैं तो कहीं भी जाता हूँ बहुत सावधानी से जाता हूँ, सावधानी से आता हूँ। मतलब हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ता है। हर टाइम, हर पल, रात को भी सुरक्षित नहीं सोना। कहीं पे सोए ना तो फिर नो सवाल पीछे भी आंख आगे भी आंख। आप पर पहला केस कौन सा लगा था? मेरे पे पहलो केस एक झूठो लगाया हुआ है। जिठो? हाँ, ठीक है। मतलब वही पार्टी द्वारा लगाए हुए थे या और कोई अलग ही? वही पार्टी द्वारा। वही पार्टी द्वारा? हाँ। मतलब बंद करवाने खातिर लगवाए हुए थे? हाँ, बंद करवाने का खातर झूठो केस लगवाए हुए। और वो केस बहुत ही, मतलब कोई लेडीज को तैयार करके और उसको गैंग रेप में हमारे को 5 लोगों को फंसाया गया था उसमें, झूठा, जिसमें हमने तफ्तीश करवाई और तफ्तीश द्वारा हमारे को पुलिस ने निकाल दिया। हाँ। और पहली बार जेल कब हुई थी आपको? मेरे को पहली बार जेल 2016 में। एक दूसरा मामला था, एक लड़के का हमने हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसी गैंग के। अच्छा। और जेल में कैसी लाइफस्टाइल रहती है? मतलब अलग अलग केस में अलग अलग होते हैं। देखो, जेल में शुरुआत में जाते हैं ना, तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मतलब कैसी परेशानी होती है? परेशानी ऐसी आती है, वहाँ पे बदमाश भाई एक से एक रहते हैं नाम वाले। अब शुरुआत में अगर नाम नहीं होगा तो हमारे कौन जानेगा? बताओ, मैं फर्स्ट में गयो तो मैंने तो कौन जाना उन्हें। हाँ सही है। कड़ा साहब से भाई काम कर, झाड़ू ले, ठीक है, पोछा ले, अपना रोटी बना। शुरुआत में तो परेशानी रहती है, वहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता है, ठीक है, मतलब प्रशासन द्वारा नहीं, मतलब वहाँ जो अंदर कैदी रहते हैं उनके द्वारा ही जो वो अंदर रहते हैं ना, उनके द्वारा ही। मतलब जेल के अंदर भी थोड़ो गैंग वालों सीन चल रहा है। हाँ, बढ़िया से वह आराम। हाँ, जो अगर देखो बढ़िया नाम चाल रहा हो, बढ़िया वह सिस्टम वह जेल में प्रशासन द्वारा ज्वाइंट से प्रशासन सपोर्ट करो या प्रशासन कुछ भी अच्छो नाम से वह जेल में बढ़िया रहे। उनकी चाल है जेल में, वह है जो जेल करे पूरी। ये बात जेल में मतलब वो ऐसा कि नाम और पैसा को तो होना चाहे। जेल में सबसे बत्ती तो है कि अपना नाम, ठीक है, पैसा तो हर जेल देखो भ्रष्ट नहीं होती, वो तो अधिकारी के ऊपर होता है, अधिकारी जेलर साहब कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन रुतबा उसका चलता है जो मतलब कुछ करके आता है। हाँ। जेल का मतलब ये है कि कोई इज्जत, भाई साहब तो उसको ही कहेंगे ना जो कुछ करके आएगा। हाँ बिल्कुल। अब चोर चट्टे को तो भाई साहब कौन ही कहेगा। सही। तो शुरुआत में तो हमारे को भी देखो, जो हमारे सीनियर थे ना, उन्होंने मैसेज करवाया था कि भाई हमारा आ रहा है भाई, उसके उनकी वजह से माने इज्जत मिली माने हमारी एंटी गैंग ज़्यादा थी तो सेल्स में रखा शुरुआत में।
एंटी गैंग का भी जेल में था, परेशानी करे ही था ने, मतलब हाँ, हर जगह ही परेशानी। अगर मैं सेल्स में नहीं रहे तो मेरी परेशानी आती, क्योंकि ज़्यादा आदमी था, मैं अकेलो जो, हाँ सही है। मेरे साथी कोई छा को ना। तो ऊँडे अगर 32 आदमी से कोई का भी, मेरा ज़्यादा आदमी से तो मेरो राज, दूसरी गैंग का ज़्यादा आदमी दूसरी गैंग को रहा, या जेल में या चला। आप जेल में कितनी साल रहे हो और मतलब कौन कौन सी जगह पर रहे हो? अब जेल की बात करो जब, तो मैं शुरुआत बैरोड जेल में रहा, ठीक है। फिर मैं किशनगढ़ जेल में रहा। किशनगढ़ का मामला में गया? किशनगढ़ मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया। मैंने ट्रांसफ़र किया? हाँ ना, बैरोड जेल से ट्रांसफ़र, ठीक है। मैं कोटपुतली जेल में रहा, मैं खेतड़ी जेल में रहा, ठीक है। मैं नारनौल नसीबपुर जेल में रहा, और मैं जयपुर जेल, जयपुर में? हाँ। सारे अलग अलग मामलों में था या? अलग अलग मामलों में। अच्छा, हाँ। जयपुर और खेतड़ी उनका क्या मामला था? जयपुर तो मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था बैरोड से, ठीक है। और खेतड़ी जेल में मेरे को एक केस लग गया था, जो एक मर्डर हो गया था वहाँ खेतड़ी में। अच्छा। तो उसमें मेरे को मर्डर करने वाला कोई और थे, और वो मेरे पास आ गए थे। अच्छा, ठीक है। और मेरे को पता नहीं था कि मर्डर करके है ना, और पुलिस ने मेरे को उनके साथ उठा लिया। अच्छा। आपकी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? मेरी लाइफ को अच्छा पल, कोई अच्छा पल हो? अच्छा पल? हाँ भाई मेरी तो 2016 बाद में कोई अच्छो पल मेरा हिसाब से कौन भी थे, ठीक से। और अगर छः भी तो कोई बताऊँ मैं, तो बस ठीक से कदे कोई शादी वादी में चला गया, घूम लिया फिर लिया अच्छी तरह। तो मैं कदे कोई रिश्तेदारी में बना गया कि मेरी सिस्टर के चल जाऊँ, या फिर बुआ के चल जाऊँ, या फिर मामा के चल जाऊँ, रुक के मैं 10-5 मिनट से बत्ती के तो रुकियो कौन। यहाँ शुरू में कॉलेज ना स्कूल लाइफ से बाहर निकल आया था जब ही स्टार्ट हो गए? जब स्टार्ट हो गया था। और सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा हो, लाइफ की सबसे खतरनाक घटना? अब सब की बात तो भूल ही ना जाओ। अब सबसे खतरनाक घटना तो एक थी कि मैं मेरा जीवन में एक बार मौत का मुंह से निकल कर आया। कैसे? कि हम कहीं रोल्टी नाके पे रहते थे, ठीक है। वहाँ पे हमारे एंटी गैंग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक। हमारे साथी सभी भाग गए, ठीक। और हम 2 साथी एक साइड भाग गए, और मेरे को उन्होंने देख लिया, टारगेट था मेरा ही। तो मैं जाके एक ऊपर मकान था उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक। और वहाँ से मैं पत्थर फेंकने लग गया। वहाँ पे काम चल रहा था, कोई क्या नाम से, बिल्डिंग मिस्त्री लाग रो छो, छोटा ही मकान से। वहाँ से मैं पत्थर फेंकवा लगो, और कुछ ही देर बाद में पुलिस आ गई। और अगर जिस दिन पुलिस ना आती, मेरा पैर में गोली लागी थी उस दिन। नीचे से वो फायर करा तो मेरा पैर में गोली लाग गई थी। पुलिस आवा के बाद भी भाग। अगर पुलिस 10-20 मिनट नहीं आती तो शायद इस दिन मेरी लाइफ खत्म थी। फिर बाद में हॉस्पिटल ले गए हैं? हाँ, फिर बाद में हॉस्पिटल लेकर गया, मेरे साथी आ गया। फिर भी पुलिस आने के बाद हम 4-5 ही आदमी थे जो वहाँ नाके के ऊपर मौजूद थे, और वो 3 गाड़ियों से आ गए थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका खास दोस्त हो और वो एन टाइम पे आपको धोखा दे गया हो? अब दोस्तों की बात करें ना, तो जिस दिन से इस लाइन में आए ना, उस दिन से पता नहीं कितने दोस्त बने और कितनों ने धोखा दे के चले गए। नहीं, एक तो कोई स्पेशल हो कि भाई धोखा देने के बाद ज़्यादा ही वायु है। अब मैं दोस्तां की बात आपने बताऊं, देखो मेरी बात सुनो। ए लाइन में से ना बहुत लोग दोस्त बने थे, ठीक है। चलता चलता नाम भाई, नाम तो एक बार उठेगो, कुछ करोगा तो नाम उठेगो। लोग हम क्रेज से बिल्कुल कि आप कदे भी आप वो आदमी से मिल रहा, ठीक है। लेकिन फिर वह जो 2016 में दोस्त थे ना, वो 17 में नहीं थे, 17 में थे जो 18 में नहीं थे, 18 में जो 19 में नहीं थे, 19 में थे तो 20 में नहीं थे। दोस्त भी ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़ा बदलते, ठीक है।
आज ये स्कूल लाइफ का दोस्त था ना वी तो वो टाइम का दोस्त रही से बाद में जो है मामूल धंधा मिला भी बदलता रहा। आज धंधा में बदलता रहा। जो आदमी जिसको हमने दिल से माना ना, हाँ वह आदमी मैंने कभी दिल से नहीं माना। अच्छा मैं जैने आज तक दिल से मानू ना, वो मैंने दिल से ना माना। उसने मेरे को सिर्फ किया तो क्या किया, सिर्फ अपना काम निकलवायो, ठीक है, और मैंने दूर कर दी। और फिर सबसे बड़ी बात और एक बदमाशी में ऐ में अगर तू साथ छोड़ा गो ना हाँ तो दूसरों छोड़वा नहीं दे, बिल्कुल ठीक है। एक बार फंस गो तू, फंस गो, वह फंसरो से तूने फंसाओगो, दल से मतलब ये एक बार में जो आदमी फंस गो वह निकलना था। निकल ना सके। अगर वह साथ फंसरो थे ना, तेरो नाव जरूर लेगो, बिल्कुल क्योंकि तू अगर बाहर रह तो उनका पैसा लागा, तेरा ना लागा तो उनका तकलीफ। सबसे बड़ी बात है, मैंने तो अतनू परेशान करोगे उसे कि मेरो झूठो नाम, ठीक है, झूठो नाम लियोगे उसे। मेरे जो 17-18 मुकदमा लाग रहा थे ना, हाँ वो में 7 मैं चल 8-10 तो मैं मानू चुकी कि मैं करे हूँगा, देख झूठ ना बोलूँ, जो मेरा करोड़ा भी कर भी दिया हूँगा मैं। लेकिन जो ही 7-8 मुकदमा लाग रहे थे ना, इस पेवर मेरे यार दोस्तों ने झूठे लगाए। 2-3 प्रशासन ने भी झूठा लगाया। अब तो प्रशासन एकदम सही होगा, पुलिस बहुत एक्टिव है, हर चीज़ ने जांच करके करे थे। लेकिन पहला क्या है कि मेरो दोस्त करी आयो तो देवीलाल तू भी आ जा, ये मतलब गैंग को कोई से भी करी आए तो थाने लेके जाना। हाँ, फिर गैंग को बताओगे खुद, गैंग को भी तो बताओगे ना, उन्हें पकड़ोगे तो उनका कौन कौन थे। मेरा नाम तो सबसे पहले, क्योंकि मैं बाहर रह गो तो फिर बहन तो दिक्कत हो। अब कोई गांव को से थार करना बैठे हुआ भी करी आए तो कौन सा गांव से भाई पहाड़ी को से तो लाओ देवीलाल देगा या सीन भी हो जाए। या मेरी 3 साल तक तो मेरे यह परेशान रही जी। मैं खूब कोशिश करी थी निकलवा की, लेकिन मेरा दोस्त मैंने पीछे छोड़ो नहीं मेरो। हर जगह मैंने देवीलाल जरूर से, देवीलाल तो जरूर से, सब हमारे साथ लट तो वाई ले रहा हूँ, गाड़ी तो वाई चला रहे हो। आई तो भाई हाँ, गाड़ी तो वाई चला रहे हो। ये भलाई और की तय पर ना मैं जगह लट लेके आगे खड़ो, सब गाड़ी चला रहे तो फेंट दी। अब आगे लो तो FIR करवा लो, तो क्यों खाओ, बढ़िया दुश्मन फसल हो जाता, अच्छी बात है। और अब हाल फिलहाल थारो सबसे खास दोस्त कौन है? मेरे खास दोस्त, देख भाई, मैं एक भाई ने मैं दिल से मानू, ठीक से, वह एक धर्मवीर से राठौड़ कोटपुतली, जो मैं मेरे खुद के भाई से भी बढ़ के मानता हूँ उसको। उसने मेरा बहुत साथ दिया। उससे मेरी मुलाकात हुई थी जेल में, ठीक है। वो मेरे को छुटाने के लिए गया हुआ था और पुलिस ने 11 लोगों को और पकड़ लिया और हम जेल में दोस्ती हो गई मेरी उससे। मैं उसको दिल जान से चाहता हूँ। वो मेरे को आधी रात में अगर कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ उसको। बदमाशी में नहीं है वो तो बेचारा वैसे ही फंस गया मेरी वजह से। उसके कोई केस नहीं है, वो एक केस ही है। वो अपना बिजनेस करता है, धंधे वाला आदमी। लेकिन मैं उसको जितना चाहता हूँ ना, उससे भी 100 गुना ज़्यादा मेरे को चाहता है। वो तो चलो अलग वैसे हो गया आपका खास दोस्त। और एक ऐसा दोस्त हो कि आपके साथ कोई बात हो जाए आधी रात को भी तो एक फ़ोन पर ही आ जाए, आपको तुरंत सोचना ना पड़े कि किसके पास कॉल करें। देखो अब फिलहाल तो है ना, मैं बदमाशी लाइन को लेकर तो मेरे दिमाग में विचार ही नहीं। विचार तो नहीं है, पर फिर भी इस लाइन से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता ही ना। ऐसे एकदम से छूटती नहीं है, हैं? एकदम से छूटती नहीं है ना। एकदम से तो कौन छूटा है। लेकिन आज मैंने 3 साल हो गए। वैसे तो केस लगा तो मैंने 5 साल हो गई। मेरे केस खुद का लगा तो 5 साल हो गई मन, ठीक है। लेकिन ऐसा दोस्त मेरे कन बहुत से जो मेरे काम आ सके से और मन जरूरत पड़े तो भी मेरे लिए आओ। आधी रात में खड़ा रहें, आधी रात में खड़ा रहें से। और वैसे मेरा दोस्त एक, मैं ज़्यादा दोस्त ना रख वो करूँ, नॉर्मल दोस्त 2-4-5 से जो मैं उनके कने बात शेयर कर लूँ या फिर उनके साथ कत घूमवा चल जाऊँ। खास दोस्त से जैसे मैं दौलत पहलवान टोडी अकबाज से, गिरिराज बबेड़ी से, ये मेरा खास 2-4-5 दोस्त। अच्छा, सही।
अपने बहरोड में एक घटना और हुई थी कि जो जैन प्रवास के सरपंच जसराम पटेल थे, हाँ उनकी जिन्होंने मर्डर किया था, हाँ। वो ऐसी न्यूज़ थी कि आपके पास रुके थे रात को। देखो बात तो दरअसल तो यह है कि मेरी और जसराम पटेल की राजीनामा हो कुछ, हाँ ठीक है। जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ो बहरोड से, हाँ जब मेरा वो जो पैसा का मामला बताया आपने पहले, हाँ वो पैसा मेरे को उसने बाइज्जत गांव में जाकर और दोनों गांव इकट्ठा हुआ था और मेरा पैसा दे दिया था, हाँ। ठीक है। मतलब मामूल वर्ड खत्म हो गया। हाँ, और राजीनामा हो गया था मेरा रिश्ते मेरा। उसके बाद में उसने भी मेरे साथ कोई मूवमेंट नहीं किया और मैंने भी उसके साथ कोई मूवमेंट नहीं किया, कभी भी कोई बात को नहीं मेरी रोकी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कदे हम आमने सामने मिला, ठीक है। और लेकिन मेरी फैमिली ने या उनकी फैमिली ने कदे मैं खयो हूँ, ये वह मेरी फैमिली ने कदे खयो, कोई मतलब को ना। आज तक भी उनका भाई सी, वो भी मेरे कोई तकलीफ अड़चल ना करी और ना मैं उनका अड़चल करी। और रही बात मर्डर की, तो मेरे कोई रोल कौन छो, ना मैं कोई शरण दी कोई ने, और ना ही मेरे को पुलिस ने मुलजिम बनाया उसमें, उस मर्डर में। और उनकी फैमिली का भी कहना यही था कि भाई इसका कोई रोल नहीं। ये बात सही। आपकी लाइफ को पहलो इलीगल काम के थू कि थाना खुद ने लागो कि हाँ भाई मैं यह गलत काम कर रहा है? मेरी लाइफ को गलत काम तो लेने में आगो भाई, गलत से हाँ, ना पहलो गलत काम मान लो, पहलो स्टार्टिंग को पहली बार जब मैंने मेरा घरवाला थाना में पेश करवा के आया ना, जब मैं एक मारपीट का मुकदमा मन, ठीक है। नॉर्मली था मारपीट का, तो एक लाठी लूठी मार दी थी हम और उसने केस कर दिया था और उसमें मैं अंदर गया था। जब पहली बार अंदर गया था या पहली बार केस है तो हाँ, तो घर का के रिएक्शन था? अब घर का तो बेचारा इतना परेशान था कि मैं क्या बताऊं तुम भाई, कि गाली तो अब निकाले कहीं से निकाले, क्योंकि मैं उनको बेटो छो। मेरा बाप बहुत ज़्यादा परेशान छो, ठीक है। अंदर से टूट गो जो कि यार बहुत ही गलत करो यार, एक आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करा सर, या छोरो एक गलत लाइन चल रहा है, लेकिन भी मैंने जेल में भी ना रख सकें, ठीक है। मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करे मेरे, और फिर मजबूरी भी हो गई थी कि एक लड़ाई एक गैंग से चाल गई। अगर जा पाए कि सपोर्ट ना करांगा तो ये निश्चित चोट खाएगो के तो या मारेगा इन्हें कि फिर या जिंदगी भर कामयाब ना हो ऐसे। तो मेरा घर का तो मजबूरी में सपोर्ट करा, ठीक है। मैं एक मिडिल फैमिली से आता हूँ, इतना बड़ा मैं पैसे वाला भी नहीं हूँ और इतना मैं नॉर्मल फैमिली से अपनो जमींदारों करे था और कोई सरकारी नौकरी गाँव में अपना जमींदार से अपन पालन पोषण करे था। लेकिन मैं घर वाला मेरी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट आज भी रहे थे और उस दिन से ही अपसेट था। पूरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे यारे प्यारे, मेरी बहन, मेरे भाई, हम 3 भाई हैं, दोनों भाई मेरे को दिल जान से चाहते हैं। आज तक मैं नुकसान ही करो छूँ, मैं नुकसान नहीं चाहिए, बदमाशी में तो फायदो तो कई से। सही है। जेल में भी जब वकीला ने भी आज भी पैसा दे रहा छूँ, तारीखा पर जाऊँ छूँ, कदे वकील पैसा ले रहा जी, कदे वारंट हो रहा जो कुछ भी हो रहा था ना। हम 3 भाई एक शेर रहा था, आज तक कदे मेरे भाई में ना खाया कि तू तेरा पैसा लाग रहा है तो माने कोई मतलब बना उस। आपके दोनों भाई क्या करते हैं अब? मेरा दोनों भाई, एक तो खेती करे, बड़ो भाई तो पहले तो पहलवानी की थी उसने, और आज अब वह खेती करे थे। छोटो भाई बेचारा मेरे तारीखा पर लागे रहा ठीक है। अब तो बताया तो बड़ो दोनों आपके लिए लग रहे हैं। मेरे लिए लग रहा ठीक है। 3 साल पहले आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी या झगड़ा हुआ था, हाँ। वो केंद्र राणा के साथ, वो क्या मैटर था? वो मैटर ये था भाई कि मैं पहले से पढ़ाई करे तो ना, जब से ही मैं समाज सेवा के मैं ध्यान दे पाऊँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक अच्छे समाज सेवी थे। उन्होंने भी जैसे गांव में हर चीज़ के मैं भाग लियो, पंचायतों में सब क्या हम
तो मैं भी हुई लाइन में, जब विचार था मेरा जावा का ठेठ से ही। मैं मतलब जैसे कोई भी समाज की बात आ गई, पोस्ट डाल बोर XYZ हर चीज़ में मैं आकर अच्छा। कर्नल बाबा को मैं पहले से ही मानता हूँ दिल से। जब से हमारे गुर्जर समाज में आरक्षण 2007 में हुए छो, जब से हम इतना तो खैर समझदार कौन सा, लेकिन फिर भी थोड़ा घणो नॉलेज मन छो। जब से मैं समाज के प्रति एक मतलब एक्टिव थे आप। एक्टिव था, मैं भावना रखता हूँ कि समाज की कुछ सेवा कर। अब ओके अंदर रानू हर बार मारी गुजर समाज में गाली निकाला, ठीक है, तो वह गाली तो बर्दाश्त हुई कौन, हाँ सही। और मैं भी गाली निकाल दी बात से। या फिर वह आदमी दोबारा रिएक्शन में गाली दी, मैं दोबारा दे दी। लोगों ने उनको भड़काया, मेरे एंटी गैंग वालों ने, देख समाज का मामला था, उनको ये करनू तो ना चाहे छो। अगर आज भी एंटी मेरी समाज का मामला में बात करें तो मैं यार उनकी साथ ही छू, कोई दूर को ना, क्योंकि समाज तो समाज ही भोग रहे थे, ठीक है। जो मैन एंटी था ना, जो दुश्मन माने था, मैं उन्हें दुश्मन माने छो, उनको मेरे कन फोन आयो कि भाई हम तेरी साथ से समाज लेवल में, वैसे तो तू दुश्मन था मारो, लेकिन जब बात गुजर समाज की आ गई तो हम तेरी साथ से। मतलब उनके साथ कोई पर्सनल वैसी लड़ाई कौन थी, मेरी समाज कोई को लेके? पर्सनल लड़ाई कौन थी, समाज के प्रति लड़ाई थी कि मैं, और आगे भी मैं समाज के लिए अपना सिर कटवा जाऊंगा, कोई बात बोल, लेकिन समाज को ना तो कोई गलत शब्द बोलवा दूंगा और ना समाज के प्रति सुनूंगा। फिर उनको लास्ट फैसलों के निकले हूँ। लास्ट फैसलों के निकले हो, वह बोले मैं आज के बाद आपकी समाज को गाली ना निकालूंगा, ना निकाला गो तो अपनों कोई मामलो ही कोने तेरस के, कोई मेरे कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी। पर्सनल लड़ाई थी कोने, समाज ने गलत बोले जवाब। और अगर वो के अंदर रानू के कोई भी अगर मेरी समाज ने आगे भी गाली निकालेगो ना, तो भाई मैं तो साला ने वापस गाली निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। आप गाली निकाला, लड़ाई करे तो लड़ाई करवा के लिए तैयार था। समाज पर जब भी कोई आफत होगी ना, आप सबसे आगे खड़ा रहा। पुलिस के साथ आपका कैसा संबंध रहा, क्योंकि आप कभी अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए थे, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, तो उन्होंने कैसा टॉर्चर किया, या थाने में या जेल में कैसा सीन रहा? पुलिस कभी भी मैं पकड़ा गया था ना प्रशासन द्वारा, ठीक है, सबसे पहले पुलिस धुलाई करती है बहुत बुरी, ठीक। जब मौके पे करती है क्या तो पकड़े जाए, जहाँ पे मेरे तो 1-2 बार तो पैर वैरों की लाठी इतनी मार रखी थी कि मेरे को 1-2 दिन चला नहीं जाता था, ठीक है। फिर थाने में ले जाकर इतनी बुरी तरह पिटाई करते हैं पुलिस प्रशासन वाले कि अगर ऐसी हालत हो जाती है काफ़ी बार तो कि पुलिस वाले ही पकड़ के लेटरिंग करवाएंगे या फिर बाथरूम के लिए भी वो लेकर जाएंगे। अधिकारियों के ऊपर होती है वो, तो देखो काफ़ी अधिकारी प्रेम से भी समझाते हैं। मेरे को ऐसे भी आई मेरी लाइफ में कि बहुत अच्छा लगा, बगैर पीटे भी मैं उन चीज़ों से, उस लाइन से दूर रखने की कोशिश की, ठीक है। अधिकारी ऐसे ऐसे होते हैं, मिठास से बगैर पीटे इतने हिसाब से समझाते हैं कि बेटा तेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, लास्ट में जाके मर जाएगा तू, या फिर कहीं तेरे को बर्बाद हो जाएगा, कहीं का भी नहीं रहेगा, कोई यार दोस्त नहीं है। 1-2 अधिकारी आज भी याद है मुझे कि बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। और वो भी याद है कि लटका के मारे ना, वो भी याद है, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन प्रशासन की बात यह है कि प्रशासन कभी भी देखो 5 आंगली है ना, प्रशासन में भी अधिकारी बराबर नहीं होते, पुलिस वाले होते हैं सबकी काफ़ी अलग-अलग हाँ होती है, काफ़ी पैसे खा लेते हैं, ठीक है, और बढ़ावा भी दे देते हैं कि ठीक है तेरे को नहीं पकड़ूंगा, 2-5 महीने तक तू घूमता रहे, पैसे मेरे को इतने रुपए दे दे। 1% लोग। और प्रशासन की बात करें ना तो आज के दिन तो इतना एक्टिव प्रशासन है कि देख नहीं रही, हम देखते हैं कि पैर तोड़ रहे हैं प्रशासन, गोली मार रहा है, ठीक, और गोली मार के और फिर लहंगा लुगड़ी पहरा कर और फिर रैली निकाल रहे थे। बदमाश की गंजी टाइट कर दी। एक बार मैं भी पकड़ो गया छो तो मेरी गंजी टाइट कर दी, सिर के नाम तो दाढ़ी भी साफ कर दी पुलिस। तो मेरे साथ भी बहुत करोड़ों थे, लेकिन याद है कि प्रशासन कदे भी ऐसो गलत ना करो कि भाई कुछ हाथ पैर टूट गए हुए या कुछ भी XYZ ऐसा कुछ भी ना करो, और कूटता तो अपन सुधारवा के लिए पिटाई करें चाहिए। तो सही।
नहीं तो क्यों करेंगे अभी तो यह सोचे कि भाई क्राइम की दुनिया से दूर चला जाए क्या। प्रशासन भी वो है कि भाई जो गुंडागर्दी की रील डालने से, बदमाशी करो से, हाँ। उन्हें तुरंत वही लाइन में रील बना के समझानो। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा कर रहा है प्रशासन। अगर शुरुआत में इतना एक्टिव प्रशासन रहतो ना तो के मालूम हम तो फर्स्ट केस में हमारी धुलाई बढ़िया हो जाती और के नाम से हम सुधर जाते। बड़े मामूलो शांति। हाँ हमारे साथ तो यह करो जो झूठो केस लगा दियो, ठीक है तू वैसे करके अगर प्रेम से कोई भी चीज समझाता ना तो के पता मैं बहुत दिन पहले बैक हो जाता। सही। कि प्रशासन भी वैसे अच्छा भी इंसान से, प्रशासन में हर प्रकार का ऐसी काफी लोग यह भी छे कि बढ़ाओ दे दीजिए, ठीक है। एक ये मीडिया है ना, ये बदमाश बनाता है बस। मीडिया छोटी सी बात ने फिर हाई लेवल की, हाई लेवल की। अब एक तो ये मीडिया था ना, मीडिया सबसे ज्यादा चढ़ाओ से, ठीक। और एक कदे भी अपा कोई जेल में जा अब मैंने बैरोड से ट्रांसफर कर दियो कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर कर दियो, मैं तो जयपुर का बदमाश भाईला बनाऊंगा। आइए नेटवर्क बढ़तो फिर बढ़ जाए। जब मैंने अजमेर गाल दियो, अजमेर को नेटवर्क बना लूंगा मैं, अजमेर में जानकारी हो जाएगी मेरी। एरिया का बदमाशान एरिया में रखे ना तो उनको नेटवर्क ना पाए, नेटवर्क बन ना पाओ मतलब। हाँ ये जितनी जगह अलग अलग ट्रांसफर करेंगे वो नेटवर्क उतना ही बढ़िया है तो जाओ, इतना भी बढ़िया हो तो जाएगा। ये भी सही। नेटवर्क बढ़ाएगा, यारी दोस्ती बूढ़ा का नौकल बदमाश मिलेगा अपने संपर्क करेंगे या जानकारी हो जाएगी। मैं जयपुर गया, मेरा यार दोस्त जयपुर में बहुत ज्यादा थे जो आज जेल भी काट रहा था, बाहर भी थे। तो यह थोड़ी सी भाई परमानेंट ही जेल में रहूंगा, आधे से था परमानेंट वाला भी सी। हाँ बाहर तो आऊँ ही थी, टाइम का भी सी, महीना 2 महीना 6 महीना हम बाहर आ जाए, बाहर आता है मेरे संपर्क करेंगे मैं उनको साथ। मैं तो बैक होगा, लेकिन वैसे आम आदमी तो साथ देखो, भी क्राइम मेरा क्षेत्र में भी करेंगे, मैं क्राइम मेडे भी करूँगा। सही। तो यह करके ने ए तरह फिर एक दूसरा बढ़ाओ मिले जाए वैसे आपसे, ठीक। तो ये बात है, प्रशासन बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छी धुलाई करता है और सेवा देता है फुल, ठीक है। और प्रशासन की कोई भी भाई आंट में नहीं है, बच्चा होती है ये हमारे तो पूरी रात, मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आती कि जो नयो एक बार आठ मांगो ना हुआ तो दोबारा जाओगे को ना, लेकिन मजबूरी हो जाए कि एक आदमी अब डर तो लागे प्रशासन। मजबूरी एक अलग चीज रहते, जैसे आज का टाइम में कीड़ो ना जागरो हवाबाजी को, हाँ भी एक बार नया आठ मांगा ना वही ना जाएंगे दोबारा। हाँ मेरे तो हाथ पैरा में तेरी कसम आज भी इतनू भयंकर शैल चैलेंज है, लठ मारे उड़ा प्रशासन का, और क्या जब गिरडी फेरोड़ी पैरा पर, और पानी में ओ दीदी ओडी से सियाई नारनोल का 1-2 बार आंट मालियों में बहुत बुरा टॉर्चर करें। तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से दूर रहें और उनसे तो हाथ जोड़ कर ही चलो आराम से। पुलिस ने राम राम, बस क्राइम ही मत करो, क्यों अपन परेशान, शांति से रहो। हाँ बस ये बात खत्म। एक ही गैंग थी उनकी, और उनकी गैंग थी ओम साई गैंग, ओम साई राम। हाँ तो मैं तो किसी के पास वैसे ज्वाइंट ही तो हुआ था, तो मैं तो उनकी गैंग में सम्मिलित था। ओम साई गैंग से हमारा ताल्लुक था। वो अब भी एक्टिव है या अभी भी चल रही है वो, जैसे फिर उससे ही निकल के काफ़ी गैंग बन गई ना, अब अलग अलग शुरू में ज्वाइन होते हैं फिर बाद में अपनी अलग गैंग बना ली। अब सब लोगों ने अलग अलग गैंग बना ली, मैं अब बैक हो गया। अब देखो किस्मत क्या अब जैसे कि आप कह रहे हो कि 2-3 साल से न तो आप पे कोई मुकदमा लगा है, हाँ। न कोई वैसा सीन हुआ है, हाँ। तो अब मतलब बिल्कुल छोड़ दिया आपने ये? अब मैं तो काफ़ी दिन से, क्या वैसे तो 5 साल से मेरे कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया क्योंकि एरिया ही छोड़ दिया था, मैं इधर रहने लग गया था राजस्थान में, अपना काम धंधा इधर ही था, बजरी काम कर लेता हूँ। तो उन लोगों से मैं दूर हो गया तो इधर कोई बदमाशी है नहीं। वैसे तो क्या है कि अपने टाइम भी काट रहा हूँ, मान लो अब 5 साल से, वैसे कोई इतना नॉर्मल नहीं है कि मैं अपना एरिया तो एरिया में कोई काम जैसा है तो वहाँ पे तो एक अलग बात है। अपना टाइम काटा मैंने इधर, और मैंने दूरी बना ली मतलब उन लोगों से जो लोग। हम तो घनी परेशानी है ये कि निकल परेशानी के बार वही तो, मैं अगर जयपुर बैठो छो और कांड बहरोड होगो तो मेरा नाम तो जरूर लेंगे। अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो तो बात नाम लेंगे कि यार देवीलाल हमारी साथ छो, ठीक है। हर चीज़ में जो कि मेरी और उनकी बन रही भी कौन, फिर भी मेरा नाम जरूर लेंगे, क्योंकि मैंने तो फंसाऊंगा तो साथ में लगो तो एक मजबूत आदमी लगो। मजबूती यह थी कि मैं कदे आज तक कोई धोखो ना करो भाई। वो है भाई एक बार नाम प्रचलित है वो, हाँ नाम लेता ही पुलिस उठाओगी तो सपोर्ट मिलेगा वो,
सपोर्ट में लगो, अपने बढ़िया जेल में साथ में लगो, और बढ़िया के नाम जो वो अपनों साथ छोड़ के जा ना सकेगो। मैं आज तक जीवन में ये सब देखेंगे इन्हें वीडियो ने, मैं आज तक कोई भी एक भी भाई मैंने कह दे कि एम कमेंट कर दे कि मेरे से धोखो करो से, तो मैं जिम्मेवार छूँ चीज़ को कि भाई कभी प्रशासन द्वारा हूँ साथ गलत नाम ले दियो, झूठो ले दियो हूँ, मैं खुद साथियों की मैं ना कहूँ, या मैं उन्हें फंसा दियो, या फिर कोई हथियारों को झूठो मुँह का झूठो लगवा दियो है, या फिर उन लोकेशन दे के पकड़वा दियो है। मेरी साथ तो बहुत करोड़ा थे, मेरा साथी जो मेरी साथ निजू बैठ वाला थे ना वही करोड़ा थे, लेकिन मैं कोई साथ ऐसे ना करोड़ो आज तक, और कोई अगर करोड़ो से तो मैंने के नाम जब बता भी सके तो कोई दिक्कत भी कोई, वीडियो देखेंगे सब भाई। हाँ, कमेंट में बता दियो कि भाई मैं मेरी साथ तो गलत करो। हाँ अब हम कह रहे हो कि भाई 2-3 साल लगी सब चीज़ छोड़ा, तो अब आगे थारो के करने को विचार है? अब मेरा तो यही विचार है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा सरपंची का गांव से, पंचायत से, मेरे पहाड़ी गांव से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ जब मैं। देखो जीत हार तो होती बस्ती का ऊपर से, कोई बात को ना, मेहनत करूंगा अब की बार ना तो अगली बार जीतूंगा, लोगों के दिल में जगह बनाऊंगा और सेवा करूंगा समाज की, और गांव में विकास कराऊंगा, जितना हो सके इतना विकास कराऊंगा। एक मेरी जितना मैंने एक वो कर रखा है खुद के दिल में कि मेरी विधानसभा में जितना विकास ना होगा ना, मेरा गांव में कराऊंगा मैं इतना विकास। मेरा ये एक नेता में यही हुआ होना चाहे कि भाई सबसे ज्यादा अलग लेवल पे लेके जाऊंगा मेरा गांव में एक अलग ही विकास कराऊंगा। लोग मैंने यहाँ ना कहना पूरा गांव कि तू दोबारा चुनाव लड़, लेकिन मैं एक ही चुनाव लड़ूंगा भाई, जीतूंगा जरूर, अब की बार जीतूंगा तो एक लास्ट, अगर हार गो तो फिर दोबारा लड़ूंगा, एक बार जीत कराने और जनता ने दिखाणु जीत्या बाद दोबारा ना लड़ो मैं जीत्या बाद गांव का ने यह दिखाणु है कि यह छोरो कतनो काम करायो, आज तक कोई काम ना करा सके, इतनो काम कराऊंगा मैं। पहला गांव को के सपोर्ट थो और अब गांव को कितना सपोर्ट है? अब पहले की बात करो, शुरुआत में तो मारे घर आकर कोई एक मैं बदमाश चालू करी ना, एक बूढ़ो भी आकर ने, कोई छोटो टाबर भी आकर ने मारे घर ना आपो करे, एक बूढ़ो कदे खो ना पियो, ठीक है, इतनो डरो गो चलो गा के, क्योंकि मेरा जो सागे चाचा ताऊ है ना वो भी मेरे से डर लगा था, इतनो खोप 10-10 20-20 लड़का साथ राखबो, सरियाम के नाम से बार ने लगा कर घूमबो, सामान पिस्टल वेस्टल कट्टे वट्टे, मतलब एक अलग ही दिमाग के अपसेट जो अलग ही तरीका से अगर नहीं राखता तो वह तरह खतरा होता। हाँ, एंटी गैंग कदे भी अटैक मार दे, तुरंत सामान चला बोर सब, मतलब पूरा फिल्म वालों की लड़ाई है करती है ऐ हिसाब से लड़ाई थी कि जीवन मतलब सोनू तो पिस्टल ने लगा कर सिराना ही सोन या गेम था, ठीक है। फिर धीरे 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 जैसे मैं एक बार तो डर तो सबको होगो, बस मेरा घर का तो कई डर छो भाई, भी तो मेरा पालन हारी था, वही तो मैंने छुटवाओ सर, वही सारा काम करे था, लेकिन लोगों का मेरे चाचा ताओं का इतना भय होगो, और परिवार का गाँव का कि यार ये अण से तो बात कर वो भी एक उचित गांव का भी कहबा लागेंगे भाईन के साथ मना रहा करो कदर। हाँ, बालका ने अपना अपना बालका ने कंट्रोल में कर लिया, बालक कोई अगर छोटो आ भी जातो ना तो उन्हें फिर मारता पीटता, उनके साथ क्यों गए तू, अगर कोई फोटो भी खिंचा ली ना तो भी पीटता, अपना अपना जैसे कंट्रोल। मारे कन बालक भी आबो करे खूब, मारे बाद में हम पहले शुरुआत में 4 जना था, 4 बाद में फिर 2 रहा है, मारे कन 6 हो गाम, जो 6 के अलावा 6 घर में जा सका चाहे और कहीं घर हमारी, मतलब चला तो जाए डरता तो बेचारा कोई कुछ भी ना कहे तो, लेकिन एंट्री कौन सी, कोई जाता तो बुरो मुंडो करतो यार, वहाँ सीन तो कि कह कि मिसा कह को डर को मारो, अरे बैठाओ तो वह डर लाग, वो यहाँ डर लागे पुलिस आ जाए। इतना जरूर छो कि मेरा पिताजी का लाइसेंस ठीक जाके रात ने जाकर पुलिस की वजह से कहीं भी घर जा सो जाए चुपचाप। पुलिस हमारा गाँव में खूब पुलिस डोले थी, पुलिस को डर, पहली बार पुलिस आई थी जब मारे, वैसे आ जाए थी नॉर्मल, हमने हम वारदात करी जब पहली बार इतनी पुलिस आई मार तो बस भर भर कर पुलिस आवो करे जे टाइम में, एक एक घर घर में सुई ने बच्चा देख कर जाए थी कि सुई कट रख रही थी, इतनी हालत थी। पुलिस भी मतलब थारे
गैंग मायाबाद या बार लागी थी पहले कोई? पहले हमारे गांव में कोई पुलिस ना बुक रही थी। वही कदे कहूँ 12-6 महीना में आ गई कोई का छोटी मोटी बात होगी, लेकिन कोई बदमाशी को मतलब ही ना छो हमारे गांव में। तो जैन प्रवास में तो फिर भी पहले थी, हमारे गांव में कोई मतलब ना छो। शुरुआत हमारा से बीच। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे मैं गांव में समय दियो, एक व्यवहार तो हो ही जाए भाई कि एक बाप को ऐसे लाई जन। सो मैंने भी लोग समझाया, बूढ़ा बड़ा की छोरा तू गलत रास्ते चाल रो था, थोड़ा समझ भाई कोशिश करा, तेरो एक बहुत अच्छो फैमिली से, और तू जे में तेरो जन्म से ना जे फैमिली में ऊँ लाए क्या काम को ना। मैंने भी थोड़ा ज्ञान भी हो, मेरा भी दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि दी उन द्वारा कि भाई यार थोड़ा सो बढ़िया बात को ना अपन छोड़ भाई कोशिश करा। मेरे बाप मैंने जब भी बैठा था जब भी समझाओ तो यार क्या होगो तेरे जीवन में आगे क्या बनेगी तेरे साथ, कि तो तेरी मृत्यु निश्चित से, कि फिर भाई मैंने मेरा कदे घर का मैंने ऐना खाया कि तुम रुपया लिया कर दे, कदे मेरा जीवन में मैं लूट नहीं करी, डकैती नहीं करी, कह को 1 रुपयो लियो कौन, जे को लिया से, जे को व्यवहार से दिया से, आज तक कोई रिकॉर्ड से। मैं बहुत ही दुख सहन करा से, इतना दुख सहन करा से मेरे धीरे धीरे कम होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। एडी राजीनामा होगो छो मेरो, राजीनामा होगो तो फिर मैंने क्यों ही बढ़नू चाहिए कमाए, मैं धीरे धीरे दूरी बना ली। अब मेरे ऐसे माहौल से एकदम बढ़िया ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और सुधरूंगा, अब और कमी थे तो वो भी कोशिश करूँगा कि मैं सुधरूंगा। और अब गांव को की सपोर्ट से फिलहाल? अब गांव को सपोर्ट बहुत अच्छे चल रहा है। मैं चुनाव 1000% चुनाव जीतूंगा, ठीक है, मेरे आंकड़ों के हिसाब से। अब देखो और बस्ती के ऊपर है भाई क्या होता है क्या। हाँ सही है वो तो। हाँ 2 उम्मीदवार होंगे तो एक तो आरे जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल 7-8 उम्मीदवार खड़े हैं फिलहाल। तो मैं तो अब आप सरपंची के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हो, तो भाई जनता के बीच में जाओ, सो वाद संवाद करो कि भाई के कमी से गांव में के काम कराने की जरूरत से। बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूँ छू हर आदमी से जाकर ने और पूछूँ छू कि भाई अपने के कमी से के करणू से अपने, और अगर मेरा से जो हो रही है, आज भी मैं विधायक साहब मेरे डॉक्टर जसवंत जी के मेरे अच्छे लाइजन हैं मोहित भाई साहब से, और मैं छोटे मोटे काम तो अभी भी करवा देता हूँ। आपका गांव में सबसे बड़ी कमी क्या लगा है कि ये भैया सुधारने की जरूरत है? अब मेरा गांव में वैसे मेरा अच्छा गांव है, मुझे सबसे पहले तो शिक्षा के अभाव पर बात करूंगा मैं गांव में अगर कभी मेरा समय अच्छा आएगा तो ठीक है, मैं बायोलॉजी लेकर आऊँगा गांव में। आपके गांव में बायोलॉजी नहीं है? नहीं है मेरे गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट स्कूल में बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो लेकर आऊँगा। उसके बाद में मेरे गांव में वैसे तो पानी वानी की सब सुविधा है, रोड थोड़े ख़राब हो रहे हैं, पानी वानी भरा है, वैसे उनका काम करवाऊँगा। और जो भी है ना एक लाइब्रेरी, हाँ गांव के बच्चों को दूर ना जाना पड़े। हाँ लाइब्रेरी वैसे है लेकिन फिर भी मार्केट दूर पड़ जाता है। एक लाइब्रेरी है लेकिन छोटी पड़ रही है, वो एक बड़ी लाइब्रेरी मतलब कोई मैं खुद तैयार करवाऊँगा ऐसे। और जिम वगैरह जैसे पहलवानी का गांव है, एक अखाड़ा की तैयारी करूँगा मैं। एक मेरे पर्सनल गांव पहाड़ी में मैं एक अखाड़ा लेकर आऊँगा जो उस, और आज वही गांव बदमाशों के नाम से जाना जाने लगा है, तो मैं वापस उस पहलवानी को लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा मेरी पूरी। 1,10,000 आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं। हाँ आपकी मतलब चाहने वाले हैं 1,10,000। हाँ तो आप अपनी रील के हिसाब से या कैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? मेरे इंस्टाग्राम पे 1,10,000 फॉलोअर्स हैं, और मैं उन सभी भाइयों को, इंस्टाग्राम फैमिली को और मेरे युवा बुजुर्ग और नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे को ना देखते हुए मेरे ऊपर मत जाओ कि मैं एक बदमाश हूँ, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम होती हैं। हाँ अब मैं तो मजबूर था, और मैं तो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि आप इस लाइन में कभी भी जीवन में मत आना। जो मैं इस अंधकार में फंसा हुआ हूँ ना, दलदल में, इसमें कभी भी मत आना। आप जितना हो सके अगर आपको सरकारी नौकरी ना लगे तो आप प्राइवेट नौकरी कर लो।
आप कहीं भी जाके कोई छोटा मोटा काम कर लो, अपने दुकान उकान की व्यवस्था कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस लाइन से इतने दूर रहो कि आपको कोई अगर बदमाश है ना, चाहे मैं ही हो, मेरे पास बैठना पसंद मत करो आप। ना सुनिए, गलत लाइन में अगर आपको गलत गाइड्स कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात सुनो ही मत। क्योंकि आगे चाल के लाइन को कोई मतलब ना निकले। आगे चाल के इस लाइन में निश्चित मृत्यु है। इस लाइन के अलावा, मृत्यु के अलावा इस लाइन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं पीछे हट सके, पीछे को तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक। क्योंकि लोग, अगर आज आप कामयाब हो गए ना, चलो मैं सरपंच बन गया, मान लो आप, मेरा क्या है कि पता नहीं कौन दुश्मन आके मेरे को मार जाए, हाँ सही है। कोई जरूरी पहले की कोई रंजिश हो, लड़ाई हाँ, हो पहले क्या की, सरपंच बन के क्या मैं कोई मेरे शरीर पे क्या करवा लूंगा आप बताओ, हैं? गोली तो फिर भी लगेगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई बिल्कुल फ्री हो गया, पीछे से ना तो कदू कौन कब आके क्या भाई कर दे। फ्री कदे भी कौन हो, मैं जिस दिन के नाम से बूढ़ो एक रन मरूंगा ना, जिस दिन फ्री होंगे, और उनको भी कोई जरूरी कौन है कि मेरा बच्चा सिर्फ कोई बदलो ले ले, यह भी कोई जरूरी कौन है। केवल अब मौको ना मिले लोगों ने कि पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में बदलो ले ली मेरे से, तो मैं तो सब युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इस लाइन में दूर चले जाओ आप, कुछ भी नहीं है इसमें, आप अपना कमा के खाओ और नौकरी की तैयारियां करो। नौकरी नहीं लगती है तो अपने छोटा मोटा रोजगार करके भी टाइम पास कर सकते हो जीवन से, लेकिन इस लाइन में मत जाओ कत्ती भी करके। चलो, आप बदमाशी से क्यों बैग आ गई? सच्चाई बात तो जैसे कि भाई बदमाशी में कुछ भी रखो कौन, ठीक है। मैं हर ऊंचाई पर जाकर देख लियो, बदमाशी उनकी कामयाब से जो घर से बहुत बड़ा पैसा वालों से या फिर उसके पावर से, ठीक है। दूसरी बात, बदमाशी में मेरी साथ मैंने यूज कर लिया और छोड़ दिया, ठीक है। यूज किया लोगों ने, तू आ गया भाई मेरे यह काम करो, ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा, कभी नहीं किया। तेरे को क्या तो तेरे से लड़ाई करनी पड़े, क्या तेरे गोली मारे जब तू पैसा दे वापिस, हाँ भर ली, तेरे काम निकलवा लियो, कोई मतलब को नहीं, ठीक है। कोई स्टैंड नहीं है जनता का। झूठ बोल के लोग बात ऐडे कुछ बोलेंगे और आगे कुछ बोलेंगे। अब नुस है कि भाई अब काम करवा लियो कि मैं पैसा दे दूंगा बाद में, और क्या कहना धमकी दवा देंगे, और कहीं कन करवा लीजिए वो काम, कोई बात को ना, आज मैं कर दियो, मेरा से कुछ % होगो, दूसरा आदमी कर मेरे से होगो तो ठीक से कह देंगे भैया ही कोने बात। मेरा लास्ट मैं एक अच्छा इंसान से मिलो लास्ट फाइनल में, ठीक है, जब मैं एकदम चारों मेरे से रास्तों बंद होगो मेरो, और मैं याद थी कि भाई दुश्मन मारेगा के तो, क्योंकि साथियों ने तो छोड़ ही दिया था, साथी तो हैं छोड़ दिया जाने, तो के नाम से अपन कोई लावरिश करके छोड़ दे, परिवार तो कड़े ही छोड़। परिवार तो मैं एकदम दलदल में फंसो जो, मैं पैसा था जो रिश्तेदार यारा प्यारा कन लेकर ने लगा दिया जो लागना जो, ठीक है। एक मेरे को जीवन में एक बहुत अच्छा इंसान मिला, क्या नाम उसका? मैं नाम तो नहीं बता सकता उसका, लेकिन वैसे वो एक यादव समाज से हैं। वो इंसान मेरे को, उसने मेरे को ज्ञान दिया था, ठीक है, कि आप आपके बच्चों की तरफ देखो, आप अपनी फैमिली की तरफ देखो, और आप इस लाइन को छोड़ दो। उसने मेरे को सपोर्ट की बहुत, एक भाई की तरह सपोर्ट किया, मतलब इतनी सपोर्ट की उसने कि हर चीज में, मतलब पैसे में भी, हर काम धंधे में भी बैकबोन बनकर खड़ा। हाँ, एक मतलब ऐसे खड़ा रहा, आधी रात में फोन कर दियो ना, भाई मैं एडे फंस रो छू या काम से, एडे या काम करना चाहिए, ठीक है, करता हूँ। उसने वह कदे मना ना कर मैंने, और उनकी बदौलत आज मैं एडे छूँ, नहीं तो भाई मैं आज से 2 साल पहला ख़त्म हो चुके, मतलब टूट गो छो अंदर से। जो लोग मैं उनके लिए आश्रय बन रहे छो ना, वही मैंने आया कहता कि हम बैठे अंतर भाई कोई बात को ना, वही मैंने दखो देर काट दियो छो।
और उनके लिए मैं सब कुछ करूँ, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी मैं उनके लिए। ले मेरे तो नॉर्मली बात क्यों पैसा मैं टाल करते तो ले बाकी अगर वही मैं ना इतना उठाता तो मैं क्या टह जाता। सही है। वही आदमी मैंने छोड़ के चला गया, भगवान बन के जो मेरे लिए आयो छे, मैं तो उनका हाँ सर, उन पैसा खातर की नू कर देगा, नू ले लेंगे, नू ले लेंगे। हाँ कोई बात को ना बैरोड कोटपुतली तेरो छे, कोटपुतली में बैरोड में तू ही मंथली लागू, कोई दिक्कत ही को ना, मतलब यहाँ तैयार करोगे तो माइंड में हिसाब से सेट करोगे तो कोटपुतली बैरोड में तेरो काम रहेगो, तेरा नाम उसे देवलाल पाड़ी फोन मार दी, कोई पैसा दे दे, हिसाब से तैयार करोगे ठीक है। फिर बाद में मैंने मतलब लगातार 5-7 साल तक तो मैंने इतनों भी ज्ञान कौन छो कि अपन कदे पैसा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने जरूरत पड़ती पकड़ो जातो, सामान ला तो हथियार ला तो मैं मेरा घर से पैसा देता, मैं मजबूरी होगी मेरी। अब मैंने फिलहाल सब कुछ छोड़ दिया और मैं मेरे गांव पंचायत से चुनाव लड़ूंगा, और जो मेरे साथी हैं वो मेरे दिल के करीब हैं, और सभी को दिल से धन्यवाद उन साथियों को। मैं भी यह चाहूँ कि भाई एक बार जनता अपना मौको देवे कि भाई अब चुनाव हमारो है, एक बार मौको दे के देखे भाई, मौका अब खरे उतरेगो भाई जी जान से साथ। अपन रुपये की जरूरत को ना, ठीक है, अपन नाव करना चाहिए पंचायत में कि लोग आए कि कोटपुतली बैरोड जिला के हमारे एक सरपंच, युवा सरपंच है, और या इतना काम करवाया थी कि बहुत ना, जो नाम खराब सही हुआ भाई, अपनो नाम बिल्कुल क्लीन करना चाहिए कि जो पहला इतना बात हो वो अंदर से वह ना थो, अंदर से मैं ठेठ से ही मेरे दिल के मायम बोल रहे हम छो, कदे हम सारा मिलकर लठ मारता ना कहीं कहीं, और दर्द अगर आगलो चिल्लाओ छो तो मैंने दया भूख छी मैं, अरे कि यार वह एक दूसरे को भी आ जाओ उसने भाई जवानी में चढ़ा दे, नू कर देगा वो टाइम आदमी हवा में भी आ जाओ उसने, हवा में तो छाई फुला हवा तक ही तो ले गए तक है, और युवा में भी हवाई थे आजकल, हवाई तो छे मैंने देख लिया। लेकिन रियल ये है कि ये दूसरों मैं तो सब ना छुलाग रो छो आज फिल्म की तरह कि यार गाड़ी छे या यहाँ घूमे छे वह करे छे, लेकिन मैंने पता छे कि मैं कहीं से घूम रो छू, 24 घंटा डर रहा है, मैंने पता जो बात को रियल ये फिल्म है, एक है कुछ भी नहीं इसमें, बस मजबूरी होगी गाड़ी, लेकिन मैं गाड़ी क्यों रखूं है, ब्लैक स्कॉर्पियो राख रो छू, बता मेरी मजबूरी होगी, ना राखू जो तो मैं क्या करूँ बता। सही है भाई मेरे साथी भी राखे जे सब राखे जे, ना राखू तो मेरा अस्तित्व खत्म होगा, मैंने कोई पैदल चलता तो कोई मार देगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये एक फिल्म है झूठी, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, अपना काम धंधा करो, पढ़ाई लिखाई करो, और जितनू वह सके ना इतनो चीज़ से दूर रहो। बदमाशी सबसे बुरी चीज़ है। दल से एक बार हाँ तो आदमी निकलना। और उनके माँ बापों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को सुधारो, ध्यान दो। मारा माँ बाप मारे ऊपर ध्यान ना दिया, जिस वजह से आज हम रास्ता में चाल पड़ा। शुरुआत में अगर मारी 1-2 बार घर का पिटाई कर देता ना, लाडलो कोडलो रखे, मतलब अगर 1-2 बार पिटाई कर देता तो क्या मालूम हमें रास्ता में ना जाता। सही है ना ये बात। आज के टाइम में वैसे सब के एक बच्चे होते हैं तो वैसे हाँ एक के यार लाइफ खराब होगी। मेरे कन के आओ ना सब, मेरे कन आज भी आऊँ बालक मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, यार भाई मन तेरी साथ रख ले। अब मैं तो उन्हें यह ज्ञान दूँ कि अगर मैं ये कह दियो कि हाँ आ जा तू, कोई दिक्कत को ना, बंदूक दूंगा वह दूंगा, जब तो तुरंत आ जाए, राजी हो जाए। और अगर मैं उन्हें कह दियो ना भाई तू पढ़ाई लिखाई कर, दोबारा फोन नहीं करेगा। जब अनु सोचा कि भैया का तो घमंड है। हाँ मतलब है कई चीज़ सोचे थे बालक के थे कि आज 90% बालका में बदमाशी को शौक 90%, चाहे कोई बड़ी फैमिली से हो चाहे छोटी। मैं कतई भी ब्याह शादी में चल जाऊँ सुनो बालक गैल हो जाए, और आगो फोटो खिंचवा ले वो कर ले, लेकिन उनका पता नहीं दिमाग में क्या हो रहा है। अब आप एक ने तो क्या समझा भाई, मैं तो एक द्वारा ही समझा सकूँ जो माने जब तो ठीक है, मान तो कोई समझा वाला भी ना मिलो, नहीं तो हम तो क्या मालूम कदम भी ना उठाते। अभी तो अभिनेता जैसी इमेज बन रही है। अब ये वजह की बन रही थी यार है, कोई भी बट दे फोड़ दे को जिधर अभिनेता के माटी मिल जाएंगे, बात खत्म। Audio